मिठाइयों के बगैर त्योहार के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। होली पर भी रंग बिरंगी मिठाइयाँ खाने खिलाने का चलन है, लेकिन कई बार ये आकर्षक मिठाइयाँ आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकती हैं। मिठाइयों में किस प्रकार की मिलावट होती है और कैसे इसकी जांच की जा सकती है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। खासतौर पर मिठाइयों में किस प्रकार की मिलावट होती है और कैसे आम लोग इसे जांच सकते हैं। इस वक्त हम जयपुर की सेंट्रल फूड लैब में हैं और ये बताने की कोशिश करेंगे कि तरह तरह की मिठाइयों में किस प्रकार की मिलावट की जाती है। इस वक्त महेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। महेंद्र जी, ये बताएं कि सबसे पहले हम मावे में मिलावट जानना चाहें तो किस प्रकार की इसमें मिलावट होती है और आम लोग इसे कैसे जांच सकते हैं। हाँ सर, मावे में आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। जनरली स्टार्च कर देते हैं, यूरिया कर देते हैं, डिटर्जेंट कर देते हैं, और भी तरह तरह की कलर्स की भी मिलावट कर देते हैं, शुगर की मिलावट कर देते हैं वजन बढ़ाने के हिसाब से। तो मैं आपको मावे में एडल्ट्रेशन करके बताता हूँ। जैसे ये अभी हमारे पास प्योर मावा है, इसके साथ हमें एडल्ट्रेशन भी पाई गई है, वो भी आपको करके बताऊँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्च करके दिखाता हूँ आपको इसमें। तो इस मावे के सैंपल का 5 ml सैंपल ले लिया, उसमें 2-4 ड्रॉप टिंचर आयोडीन डालोगे, जो पर आपके घर पे भी उपलब्ध हो सकती है। टिंचर आयोडीन? जी सर। हाँ। तो ये वॉयलेट कलर का बैंगनी कलर वो दिखेगा हमें। अच्छा। तो हम जनरली इसमें डिटेक्ट कर लेंगे। जिसमें बैंगनी कलर आया इसमें मतलब इसमें स्टार्च की मिलावट है। अच्छा, यानी आम लोग जो है वो ये देखिए सर, ये बैंगनी कलर आसानी से पकड़ सकते हैं हम, अगर किसी में मावे में या दूध में किसी में मिलावट हो चाहे इसकी। अच्छा, यानी आम लोग मावे में टिंचर आयोडीन अगर मिलाते हैं और अगर इसका कलर बैंगनी हो जाता है, इसका मतलब इसमें स्टार्च की मिलावट की गई है। अब आप बताएं, ये केसर बर्फी है, केसर बर्फी में कैसे जो है वो जांचेंगे कि इसमें किस प्रकार की मिलावट है। जैसे सर, मैं आपको केसर बर्फी का सैंपल दिखाता हूँ। इसमें जनरली न्यूट्रलाइजर की मिलावट की गई है। न्यूट्रलाइजर को जनरली अपन सोडा ही बोल सकते हैं, आम भाषा में अलग अलग कैटेगरीज हैं डिटर्जेंट इसके। तो अगर किसी भी प्रकार का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट इसने मिला दिया तो हम इसमें पकड़ सकते हैं। जैसे ये इसका सैंपल लिया, 5 ml एल्कोहल मिलाया और उसमें रोजेलिक एसिड करके दिखाइए कैसे। जी सर, जी सर, जी। अगर ये 5 ml हम सैंपल ले लेते हैं, इसमें इतने ही मात्रा में एल्कोहल लेंगे। अच्छा, इसमें एल्कोहल डाली आपने? हाँ जी सर। तो और इसमें 1-2 ड्रॉप रोजेलिक एसिड की डालेंगे। अच्छा। तो ये डार्क पिंक कलर हो जाएगा, ये देख पा रहे हैं सर आप। हाँ। अगर इसमें मिलावट नहीं होती तो इसमें ये रोज पिंक कलर का कलर नहीं आता। अच्छा, प्लेन कलर ही होता है, प्लेन कलर रहता है इसमें। तो इसमें क्या मिलावट है इसमें? अगर इसमें से डिटर्जेंट मिलावट है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट डिटर्जेंट मिलावट है ये केसर बर्फी में। जी सर, जी। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से, अगर आप कहते हैं कि केसर बर्फी जो बाजार से ली जाती है और केसर बर्फी में डिटर्जेंट तक की जो है वो मिलावट यहाँ पर टेस्ट में सामने आई है, तो ये एक बड़ा चौंकाने वाली बात है। ये कौन सी मिठाई है और इसको किस प्रकार से जांचेंगे आप? सर, ये मिल्क केक है। अच्छा, मिल्क केक जो बाजार में इन दिनों ज्यादा लोग पसंद करते हैं। मिल्क केक जो आलूरी मिठाई के नाम से जानता है। इसमें हम यूरिया की जांच करके बताएंगे। अच्छा, इसमें यूरिया मिलावट होती है, कैसे जांचेंगे आप बताइए। सर, ये इसमें भी वही सेम कैटेगरी प्रोसीजर है। 5 ml सैंपल लिया और डीएमए भी पैराडाइमथाइल एमिनो बेंजोइलेट एक केमिकल है जो जनरली मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन शायद आम पब्लिक को न मिल पाए, लेकिन ये लैब में अच्छी तरह आराम से जांचा जाता है। इसमें जैसे 5 ml सैंपल लिया और 5 ml ही डीएमए भी डाला तो एकदम येलोइश कलर आ जाएगा। ये 5 ml मैंने सैंपल ले लिया है सर, और इसमें आप ये डाल रहे हैं डीएमए भी, डाइमेथाइल एमिनो बेंजोइलेट। अच्छा, ये देख पाए सर। इसको थोड़ा सेक करेंगे तो ये देखिए सर, इतना येलोइश कलर आएगा। अगर इसमें यूरिया मिलावट नहीं होती तो जनरली ऐसा कलर रहता। अगर नहीं होती तो सर ये होती है। हाँ। और इसमें अगर यूरिया मिला हुआ है इसलिए ये कलर हो गया है। जी सर। यानी मिल्क केक जो लोग बहुत पसंद करते हैं, त्योहार के सीजन में ज्यादा लोग इस घरों पे मंगाते हैं, तो उस मिल्क केक में जो है वो
यूरिया की मिलावट। ये बहुत खतरनाक बात जो है वो इस लैब में टेस्टिंग के दौरान सामने आ रही है कि उसमें यूरिया की मिलावट है। अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि दूध में भी लोग काफी मिलावट करने लगे हैं। दूध तेल से बनाने लग गए, वो ऑयल से बनाने लग गए, डिटर्जेंट से बनाने लग गए। वो क्या किस प्रकार से? वो ही सेम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट होता है, उसमें सेम ही टेस्ट होते हैं। जनरली दूध में ज्यादा मिलावट की जाती है ये। अगर दूध में मिलावट होगी तो मावा, खोया, मावा मिठाई सब में ये मिलावट आती जाएगी। अच्छा। तो मिल्क में भी शुगर की मिलावट कर सकते हैं, खोया में भी शुगर की मिलावट कर सकते हैं, मिल्क में इसकी यूरिया की, डिटर्जेंट की। मिल्क के पहले अपन मिल्क में देखना की कोशिश करें दूध में किस प्रकार की मिलावट होती है, कैसे जांचेंगे आप बताएं। जी सर, जैसे दूध में सब जनरली हम सबसे पहले इसकी डेंसिटी, पानी की मिलावट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें फैट देख लेते हैं, फैट के बाद स्टार्च, शुगर, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह के 18-20 पैरामीटर हैं जो हम लैब में जांच करते हैं। अच्छा, दूध में 18 प्रकार की मिलावट की जांच होती है। हाँ, जी जी सर जी। अच्छा, अगर पौंड वाटर मिलाया हुआ है, किसी में कैटलिस्ट मिलाया हुआ होता है, तो इनकी इस तरह के 18-20 पैरामीटर हैं सर लैब में जो जांचे जाते हैं। तो आपको मैं इसमें जनरली स्टार्च करके दिखा देता हूँ। अगर स्टार्च की मिलावट नहीं होगी तो सर इसमें कोई टेस्ट नहीं देगा, ये बैंगनी कलर नहीं आएगा इसमें। अगर अच्छा पहले स्टार्च चेक कर रहे हैं जी सर। और इसमें यही वो यही डालना है आपको, टिंचराइड डालेंगे तो क्या कलर हो जाएगा इसका? सर इसका कोई कलर नहीं आएगा इसका, जैसे टिंचराइड में हल्का सा क्रीमिश कलर हो जाएगा। अगर इसमें पॉजिटिव हुआ तो अभी क्या तो बैंगनी कलर आएगा सर। इसमें सर मिलावट नहीं पाई गई। अभी मिलावट वाला दिखाता हूँ आपको सर। अच्छा, जो मिलावटी दूध भी है हमारे पास यहाँ पे सर, मिलावटी दूध में हमारे यहाँ पे न्यूट्रलाइजर की मिलावट पाई गई है। इसमें वही 5 ml सैंपल लेंगे सर, 5 ml अल्कोहल डालेंगे और रोजेलिक एसिड 1-2 ड्रॉप डालेंगे तो डार्क पिंक कलर आ जाएगा सर। अच्छा, जरा सा चेक करेंगे। ये देखिए सर, अगर इसमें ये इस तरह का पिंक कलर आएगा तो इसमें डिटर्जेंट की मिलावट है। अच्छा, सोडा की मिलावट है। अच्छा, ऑरेंज ये इसमें डिटर्जेंट से तैयार किया हुआ ये दूध है। जी सर। अच्छा 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 जी सर। वही है और मिल्क भी वही है। जी सर। जी सर। सेम मिलावट होती है मावे में और मिल्क में। मावे और मिल्क में सेम मिलावट होती है। अच्छा 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 अच्छा। और अब जैसे घी के बारे में भी बहुत बात सामने आ रही कि घी में भी मिलावट आजकल शुरू हो गई है। घी में किस प्रकार की मिलावट होती है? सर घी में जनरली सस्ते तेलों की मिलावट होती है, हाइड्रोजनेटेड जो तेल होते हैं उसकी मिलावट कर दी जाती है। तो जनरली हम घर पे भी इसको तो पकड़ सकते हैं। अगर 5 ml सैंपल लिया, 5 ml HCl डाला और परफ्यूरिल्डिहाइड अगर डालते हैं तो पिंक कलर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजनेटेड कोई भी तेल मिलावट है। आप करके दिखाई ना कैसे घी, क्योंकि हम देखिए ये जो आप केमिकल की बात कर रहे हैं ये लोग घरों में आमतौर पर होते नहीं है, इसलिए लोग जो है वो टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप बताएं कि जो आपके पास सैंपल है उसमें किस प्रकार की मिलावट जो है वो की गई है? इसमें वनस्पति की मिलावट की गई है। अच्छा, एक घी है जो जयपुर प्रयोगशाला में आया है, उसमें वनस्पति तेल की मिलावट की गई है सर। इसमें 5 ml सैंपल लिया सर। 5 ml सैंपल लेंगे सर, 5 ml HCl। हाँ हाँ हाँ। तो उससे ये पता पड़ेगा कि उसमें किस प्रकार की मिलावट जो है वो की गई। तो ये आप देख सकते हैं। सर सैंपल ले लिया, 5 ml HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, ये आप क्या डाल रहे हैं? सर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, तो इससे क्या पता पड़ेगा? सर इसमें पिंक कलर आ जाएगा अगर इसमें वनस्पति की मिलावट है तो। अच्छा, तो ये वनस्पति की मिलावट पाई गई है सर जनरली इसमें। अभी आपको दिखाता हूँ। दो आप केमिकल डाल रहे हैं इसमें? जी सर, ये परफ्यूरिल्डिहाइड है सर। अच्छा, तो इससे क्या पता पड़ेगा? सर इसमें वनस्पति की मिलावट है सर। अच्छा, अगर घी में वनस्पति की मिलावट की गई है, जरा चेक करेंगे अपन 2 मिनट तक। अगर एसिड लेयर में पिंक कलर आता है तो इसका मतलब इसमें किसी भी हाइड्रोजनेटेड तेल की मिलावट है। तो इसमें कलर आ गया? जी सर, पिंक कलर आएगा सर। 2 मिनट तक चेक करना है, इसका प्रोसीजर है। 2 मिनट का प्रोसीजर है और इसमें जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें घी में किस प्रकार का मिलावट है। तो खाद्य पदार्थ जनरली मैंने आपको पहले करके दिखाया था। ये इस प्रकार का हो जाएगा, इस तरह कलर हो जाएगा जो इसमें भी डेवलप होने लग गया है सर। हाँ हाँ। तो ये मिलावट है, ये जो साफ तौर पर घी में किस प्रकार की मिलावट होती है, ये जो देख पा रहे हैं दोनों टेस्टों में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस प्रकार की जो है वो मिलावट
हो जाती है। तो ये बताता है किस प्रकार से जो है वो मिलावट आपने देखी कि मावे में किस प्रकार से मिलावट है। केसर बर्फी जो आमतौर पर लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं, लेकिन उनको जानने की बहुत हैरानी होगी कि उसमें डिटर्जेंट जो है वो मिला होता है। यानी जो केसर बर्फी है उसमें डिटर्जेंट, और जो मिल्क केक है उसमें यूरिया की मिलावट है, दूध में डिटर्जेंट की मिलावट है। तो बहुत ज़्यादा खाद्य पदार्थों में मिलावट जो है वो सामने आ रही है। और भी महेंद्र जी ये भी बताएं, दूसरे जो खाद्य पदार्थ है उसमें किस प्रकार से लोग जो है वो जांच सकते हैं कि उसमें मिलावट है या नहीं है, आम बहुत सरल तरीके से? सर जैसे मिर्च मसाले होते हैं सर, मिर्च मसाले में जनरली कलर की मिलावट की जाती है और फॉरेन स्टार्च की मिलावट की जाती है। तो कलर की मिलावट तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, लेकिन स्टार्च की मिलावट केमिकली टेस्ट होती है, क्योंकि स्टार्च कई मिर्च मसालों में ओरिजिनेटेड नेचुरली भी होता है। तो हम कलर की जांच करके आपको बताएंगे इसमें। जैसे हमारे पास चिल्ली आया है सर, सैंपल चिल्ली का सैंपल में ये प्योर चिल्ली है सर, ये एडल्ट्रेटेड चिल्ली है। एडल्ट्रेटेड चिल्ली में हमें कलर पाया गया है सुडान डाई, जो हेल्थ के लिए कार्सोजेनिक है सर। अच्छा, आपको इसमें मैं करके बताता हूँ सर। जी बताइए। जी सर, ये मिर्च में किस प्रकार की मिलावट है ये भी यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये सर सैंपल ले लिया, हाँ सैंपल लेंगे तो उसमें कैसे जांचेंगे कि क्या किस प्रकार की मिलावट जो है वो है। तो ये जो यहाँ पर सेंट्रल लैब है ये जयपुर की, और यहाँ पर तमाम राजस्थान से अलग अलग जगहों से सैंपल आते हैं और ये यहाँ पर जांचा जाता है कि किस प्रकार की मिलावट जो है वो की जाती है। तो यहाँ पर ये मिर्च में भी मिलावट जांचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये बात साफ होगी कि मिर्च में भी यहाँ पर मिलावट होती है। तो तमाम खाद्य पदार्थों में कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश में कई लोग जो है वो मिलावट करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो तमाम तरह की ये हमने सैंपल के जरिए जानने की कोशिश करी कि मिलावट जो है वो किस प्रकार की होती है। ऐसे वक्त में जब कोरोना चल रहा है, आम लोगों को इम्यूनिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने के साथ ही कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। इस लिहाज से त्योहारी सीजन में जो है वो मिलावटी चीज़ें ना खाकर जो है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल जो है वो रखा जा सकता है। तो ये प्योर चिल्ली है और ये एडल्ट्रेटेड चिल्ली है जिसमें पिंक कलर पाया जाएगा। पिंक हो जाएगा एसिड लेयर में। जी सर। तो इसमें क्या मिलावट हुई है सर? इसमें सुडान डाई है जो कार्सोजेनिक कलर है, अनपरमिटेड है अपने फूड सेफ्टी एक्ट के अनुसार, उसकी मिलावट की गई है। उसकी मिलावट। तो ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं है जिसमें मिलावट जो है वो नहीं की जाती। तो ऐसे में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी खाद्य पदार्थ लें, वैसे तो हम लोग इसकी जांच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल पुख्ता हो, तभी जाकर इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं वो लेने चाहिए, ताकि किसी प्रकार से, क्योंकि इसका ये साइड बहुत जो धीरे इनका ये पॉइजन धीरे रूप से स्लो पॉइजन है सर। ये कार्सोजेनिक धीरे धीरे कैंसर पैदा करते हैं सर। ये कलर्स इस तरह कलर्स होते हैं जो अनपरमिटेड होते हैं। एक्ट में बहुत सारे 5-6 कलर्स जो डिटेल में दिए गए हैं, सुडान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बटर येलो, ये सभी कलर्स कार्सोजेनिक हैं। लीवर सिरोसिस पैदा करते हैं, धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है। तो सर इस तरह के आप कलर वाली चिल्लीज को वैसे जनरली पहचान सकते हैं। उसमें कलर डला हुआ होगा तो उसमें डार्क कलर होगा। यानी मिलावट की चीज़ों से स्वास्थ्य पर धीरे धीरे, ये स्लो पॉइजन है और धीरे धीरे इसका असर होता है, जो लंबे समय बाद जब पता पड़ता है कि शरीर का एक हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है। इसलिए मिलावटी जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खाने में बहुत सावधानी जो है वो रखनी चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। भरतपुर के कामा में गोकुल चंद्रमा जी और मदन मोहन जी मंदिर में कुंज गुलाल होली का आयोजन हुआ। इसमें स्थानीय विधायक जाहिदा खान भी पहुंची। उन्होंने पर्यटन कलाकारों की प्रस्तुति का भरपूर आनंद लिया। ये होली का जश्न है, रंगों से शराब और गीत और संगीत से भरपूर। ये तस्वीरें भरतपुर के कामा में ब्रिज होली के दौरान की हैं, जहां गोकुल चंद्रमा जी और मदन मोहन जी मंदिर में कुंज गुलाल होली का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें लठमार होली से लेकर गीत संगीत का भी आयोजन किया गया था।
जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ब्रज होली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल गणेश पूजन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। शाम को महाआरती हुई थी कामा में और आज विभिन्न प्रकार के मंदिरों में गुलाल का और जैसे लड्डू से, दही से, लठमार होली इस तरह का आयोजन किए जा रहे हैं। और भरतपुर में होली नजदीक आने के साथ ही खाटू श्याम जी के दरबार में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जगह जगह खाटू श्याम जी के जागरण आयोजित करवाए जा रहे हैं। गांधी पार्क के खाटू श्याम मंदिर में भी जागरण आयोजित किया गया, जहां यूपी और राजस्थान के कलाकारों ने भजनों और लोकगीतों की प्रस्तुति से समा बांध दिया। कोटा में वो योजना जो पशुपालकों को शहर से दूर कर देगी, इसके साथ साथ पशुपालकों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार होगा। देवनारायण योजना का निरीक्षण करने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो है वो लगातार इस जो योजना है इसका जब भी कोटा आते हैं तो दौरा करते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफिला उनका जो है यहाँ पर पहुँच चुका है और जो योजना है वो अपना आप में इस तरह की योजना है कि पशुपालकों को तमाम सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि पशुपालकों को शहर से दूर करने मवेशियों को शहर से दूर करने के साथ साथ ये योजना पशुपालकों के जीवन स्तर में भी बड़ा सुधार लाने वाली योजना। इस तरह के जो मकान है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उनके लिए पशुपालक रहेंगे, उसके साथ साथ पशुपालकों। प्रसिद्ध कैला देवी लक्खी मेले को कोरोना महामारी के कारण एक बार फिर निरस्त कर दिया गया है। ये मेला 8 अप्रैल से शुरू होना था। मेले में देश भर से हर साल 40 से 50 लाख श्रद्धालु आते हैं।